मैं आज मीरपुर एक खास वजह से आया हूं। मेरे बहनों और भाइयों, यहां आने का मकसद जो हमारे मकबूजा कश्मीर में तकरीबन 80 लाख मकबूजा कश्मीर के अंदर हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान जिस तरह 5 अगस्त के बाद वो एक मुश्किल तरीन इम्तिहान से गुजर रहे हैं, आज इस मीरपुर के जलसे का मकसद उनको एक पैगाम देना है कि सिर्फ आजाद कश्मीर के लोग नहीं, सिर्फ आजाद कश्मीर की अवाम नहीं, सारा पाकिस्तान आज मकबूजा कश्मीर की अवाम के साथ खड़ा है। आज हम उनको यह पैगाम देना चाहते हैं कि अल्लाह अपने ईमान वाले लोगों को कुरान में कहता है, ये गौर से सुने, वो कहता है हर मुश्किल के बाद मैं आसानी देता हूं। और अल्लाह को जो सबसे इंसान में सिफ्त जो सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है, वो मुश्किल वक्त में जब एक इंसान सब्र करता है। तो मैं अपने मकबूजा कश्मीर के अजीम इंसानों के लिए आज पैगाम देता हूं कि इंशाअल्लाह आपके लिए एक बड़ा अच्छा वक्त आने वाला है। नरेंद्र मोदी ने जो 6 महीने पहले हिमाकत की, मेरे भाई और बहनों, ये कुरान में अल्लाह कहता है कि मैं इंसानों के कानों और आंखों पे पर्दे डाल देता हूं, उनकी अकल पे पर्दे डाल देता हूं। और नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को वो कदम उठाया, और वो कदम तकब्बर में उठाया। ये तकब्बर है जिसमें इंसान हिमाकत करता है, और उसने वो गलती की जो मैं आज आपके सामने अल्लाह पे ईमान रख के पेशन गोई कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह अब कश्मीर आजाद होगा। मेरे बहनों भाइयों, पांच अगस्त से पहले दुनिया कश्मीर को भूल चुकी थी, कोई नाम ही नहीं लेता था कश्मीर का। पाकिस्तान के जो सरबराह थे वो भी दुनिया में नाम नहीं लेते थे कश्मीर का। दुनिया कश्मीर को भूल गई थी। इन 6 महीने में क्या हुआ? इन 6 महीने में आज वो कश्मीर इंटरनेशनलाइज हुआ जो इससे पहले 50 साल हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर गया कि कश्मीर इंटरनेशनलाइज ना हो। हिंदुस्तान हमेशा कहता था कि कश्मीर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बायलैटरल मसला है। बाहर से कोई भी मुल्क अगर कश्मीर की बात करता था
कहता था ये हमारा अंदरूनी मसला है। पाकिस्तान जब बात करता था कश्मीर की तो हिंदुस्तान हमें कहता था कि मकबूजा कश्मीर की बात ना करो, आजाद कश्मीर की बात करो। तकब्बुर था, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान के जो इस्लामी ममालिक में दोस्त थे वो भी कश्मीर की बात नहीं करते थे। एक जो बड़ा कदम उठाया उसने तकब्बुर में, और वो तकब्बुर क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीता और सारे इलेक्शन में सारा वक्त उसने पाकिस्तान को बुरा भला कहा। कहता मैं हिंदुस्तान का चौकीदार हूं, मैं पाकिस्तान को सबक सिखाया। बालाकोट में उसने हमारे दरख्त शहीद करके और आपको पता है कि मुझे खास तकलीफ होती है जब हमारे कोई दरख्त गिराए तो हमारे दरख्त शहीद करके कहता कि मैंने 350 पाकिस्तान में दहशतगर्द मार दिए हैं। फिर कहता पाकिस्तान के 2 जहाज गिरा दिए हैं। और आप सब जानते हैं कि पुलवामा के बाद हुआ क्या। पाकिस्तान, हमने उन्हें कहा कि हम जंग नहीं चाहते, हम पुरअमन तरीके से अपने मसले हल करना चाहते हैं। उनका जो वो पायलट गिरा, वो बड़ी बड़ी मूंछों वाला, हमने फौरी वापस कर दिया उसको। एक मुल्क पुरअमन मुल्क है। हम दुनिया में आज वो पाकिस्तान है जो दुनिया में मसले हल करता है। हमने पूरी कोशिश की कि ईरान और हमारा दोस्त सऊदी अरेबिया और हमारा हमसाए कि इनमें लड़ाई ना हो। इनके अंदर पूरी हमने कोशिश की कि टेंशन कम हो। अफगानिस्तान में आज पूरी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में अमन हो। हम एक पुरअमन मुल्क है, तो हमने फौरी तौर पे वो बड़ी बड़ी मूंछों वाला पायलट वापस कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी सारी इलेक्शन कैंपेन में उसने पाकिस्तान को बुरा भला कहा कि मैंने सबक सिखाया। पाकिस्तान ने डर के पायलट वापस कर दिया। सारी इलेक्शन कैंपेन में उसने अपने इंतहा पसंद आरएसएस के जो वोट बैंक था उसको उसने खड़ा किया नफरतों के ऊपर। जब भी मेरे बाशऊर मीरपुर के लोगों, जब भी कोई लीडर अपनी कैंपेन नफरत पे करता है, जब भी किसी कैंपेन में किसी भी इंसानों के खिलाफ आप नफरत के ऊपर वोट लेते हैं, ये मेरी आज पेशन गोई सुन लें, हमेशा तबाही होती है। इलेक्शन जीत जाते हैं, बाद में तबाही होती है। तो फिर जब वो इलेक्शन जीत गया तो उसने सोचा कि अब मैं वो कश्मीर में करूं जो आरएसएस का मैनिफेस्टो था कि कश्मीर का आर्टिकल 370 खत्म कर और कश्मीर के ऊपर अपनी फौज भेज के और कश्मीरियों को कर्फ्यू डाल के बंद कर दो। लेकिन हुआ क्या है? अल्लाह कुरान में कहता है कि एक प्लान इंसान बनाता है और दूसरा प्लान अल्लाह बनाता है, और कामयाब एक ही प्लान होता है। उसने अपनी तरफ से कश्मीर का मसला ही खत्म किया, और अल्लाह का करना है कि आज कश्मीर जिस तरह इंटरनेशनलाइज हुआ है, 50 सालों में कभी किसी ने कश्मीर की बात ही नहीं की थी बाहर।
आज मीरपुर के लोगों 6 महीने में 3 दफा कश्मीर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इजलास में डिस्कस हुआ। 3 दफा। यह 1965 के बाद पहली दफा हुआ। 150 अमेरिकन और बर्तानिया के लेजिस्लेचर्स 150 ने कांग्रेस में अमेरिका में और बर्तानिया की पार्लियामेंट में इस इशू को उठाया, जो पहले कोई चुप थे। फिर यूरोपियन यूनियन के 600 मेंबर पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान को यूरोपियन पार्लियामेंट में उन्होंने कश्मीर के ऊपर कहा है कि हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है और कश्मीरियों पे से कर्फ्यू उठाओ। ये कभी पहले नहीं हुआ था। उसके अलावा मीरपुर के लोगों सुनो, जिस तरह अल्लाह ने करम किया कश्मीरियों के ऊपर, तो मुझे पता है कि जुल्म हो रहा है और हमें पता है कि वो मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। मेरे कश्मीर के 80 लाख लोगों जो मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं। हम आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह आपको सब्र दे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं इंशाअल्लाह, मैंने वादा किया था मैं आपका सफीर बनूंगा। आज यहां मैं वजीर आजम पाकिस्तान की तरह नहीं खड़ा, कश्मीर का सफीर बन के खड़ा हुआ हूं। मैंने 5 अगस्त के बाद जिस भी दुनिया के लीडर से बात की, सबसे ज्यादा मैंने उनको कश्मीर से आगाह किया कि क्या जुल्म हो रहा है कश्मीर पे। 3 दफा अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बात की। बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन से मैंने न्यूयॉर्क में मीटिंग की और बात की और समझाया उसे